रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 21 कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन जो है लगेगा और किस वजह से लगेगा। तो इसमें हमने 57 क्वेश्चन लाया हूँ, मैंने लाया है, इसमें 57 क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे। आई हैव बीन वर्किंग, किसी समस्या के ऊपर कार्य करते हैं तो वर्क ऑन होता है। वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, किसी चीज को लेकर उस पर काम करते हैं तो वर्क ऑन होता है। वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम जो है सो एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले से के अर्थ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हर, जो मैंने जाना, किसी व्यक्ति से जाना, तो किसी स्रोत से जानने में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हर, नो ऑफ हर, किसी के बारे में जानने में नो के साथ ऑफ का भी प्रयोग होता है। नो ऑफ हर, आई हेजिटेट टू ट्रस्ट इन हिम, तो आपका यहाँ पर ट्रस्ट के साथ इन लगता है, नाउन के रूप में ट्रस्ट, वर्ब के रूप में नहीं लगता है। जैसे आई ट्रस्ट यू, लेकिन आई हैव ट्रस्ट, तो हैव के बाद ट्रस्ट आया तो नाउन हो गया, तो नाउन रूप में इसके साथ इन लगता है। आई हैव नो ट्रस्ट इन हिम, मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं है। यू शुड केयर फॉर योर हेल्थ, याद रखेंगे केयर यहाँ पर वर्ब है। केयर जब वर्ब के रूप में आता है तो फॉर, और टेक केयर आएगा तो नाउन के रूप में आ जाएगा, उसके पहले टेक लग जाएगा, टेक केयर तब ऑफ, और सिर्फ केयर ही है, वर्ब है, तो केयर के साथ फॉर। ये सब बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको ध्यान से याद करना पड़ेगा, और हम लोग जो भी शिक्षक हैं उसको याद इसी ढंग से भी करते भी हैं। शी वाज ड्रेस्ड, पोशाक बताने में इनका प्रयोग किया जाता है। शी वाज ड्रेस्ड इन साड़ी। आई एम क्वाइट अननोन, नोन या अननोन एडजेक्टिव के रूप में है, तो नोन या अननोन के साथ टू लगता है। यू मस्ट बी केयरफुल, केयरफुल अबाउट योर हेल्थ या अबाउट योर ड्रेस, अपने स्वास्थ्य या ड्रेस के प्रति जो है सावधान रहता है तो अबाउट। लेकिन ही इज केयरफुल ऑफ हिज मनी, अपने संपत्ति को लेकर के अगर केयरफुल है, सावधान है, तो केयरफुल ऑफ, तो यहाँ पर दोनों याद रखेंगे। अपने स्वास्थ्य, अपने ड्रेस के प्रति जो सतर्क रहता है तब अबाउट, अपने संपत्ति को लेकर के सतर्क है तो ऑफ। ही इज सर्टेन ऑफ हिज सक्सेस, सर्टेन के साथ ऑफ आता है, याद रखना है, सर्टेन ऑफ। ही वॉज क्लोथ्ड इन रेड, क्लोथ्ड इन पोशाक बताने में आ रहा है तो क्लोथ्ड के साथ इन या ड्रेस्ड के साथ इन आता है। ही वॉज डीफ, अब देखिए मतलब अनसुना करना के अर्थ में, मतलब सुन करके भी अनसुना किए हुए है, तो डीफ के साथ टू। जैसे ही वॉज डीफ टू माई ऑल एड, ही वॉज डीफ टू ऑल, he was deaf to all my advice, मतलब वह मेरे सारे सलाह को सुनता था लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता था, लापरवाह था। he is blind, अपने पुत्र के जो गलती करता है उसके प्रति लापरवाह है, तो अपने बच्चों के गलती के प्रति अगर लापरवाह है तो ब्लाइंड के साथ टू आता है। एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड के साथ इन आता है।
और बाएं या दाएं आंख से भी अगर अंधा है तो इन का ही प्रयोग करते हैं। आई वॉज बिजी, बिजी के साथ या तो विथ लगाइए या एट लगाएंगे, याद करना है बिजी विथ या बिजी एट माई वर्क। ही इज ब्लेस्ड, अच्छा स्वास्थ्य से वह ब्लेस्ड है, मतलब उस ईश्वरीय उसको आशीर्वाद प्राप्त है, तो ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ। लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो ही इज ब्लेस्ड इन हिज सन, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र के रूप में आशीर्वाद मिला ईश्वर के, ईश्वरीय, तो वहां पर ब्लेस्ड इन, और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद है तो ब्लेस्ड विथ। रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, अब याद रखेंगे बेनिफिशियल के साथ टू लगता है, बेनिफिशियल टू। ही इज बेंट ऑन मिसचीफ, मतलब किसी गलत कार्य को करने के लिए एकदम बेंट ऑन है, मतलब दृढ़ है, मिसचीफ करने के लिए तो बेंट ऑन आता है। मिसचीफ मतलब घटिया काम करने के लिए एकदम जो है सो दृढ़ है कि हम यही काम करबे करेंगे, तो वहां पर हम बेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। ही ऑलवेज बोस्ट्स, वह शेखी बघाड़ता है, डिंग हाँकता है, तो याद रखेंगे कि बोस्ट के साथ ऑफ लगता है, बोस्ट के साथ ऑफ, बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। हिज स्टेटमेंट इज बेस्ड, बेस्ड के साथ ऑन, आधारित, पर आधारित, बेस्ड ऑन द फैक्ट, तो बेस्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑन। ही इज बिसेट विथ, बिसेट विथ, बिसेट के साथ विथ आता है, बिसेट विथ मतलब घिरा हुआ, बिसेट विथ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से वह घिरा हुआ है, तो बिसेट के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, या वर्ब के रूप में भी आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ठीक है। प्लीज कन्वे दिस मैसेज, कन्वे के साथ टू आता है, कन्वे प्लस समथिंग टू ए पर्सन, याद रखेंगे कन्वे, कन्वे करना मतलब बताना, कन्वे समथिंग टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को, तो टू का प्रयोग होता है, कन्वे दिस मैसेज टू हिम। शी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू का मतलब हुआ बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ठहाका मारकर हंसना, बर्स्ट इनटू टीयर्स, फुट फुट कर रोना, बर्स्ट इनटू एंगर, क्रोध से आग बबूला हो जाना, तो तीनों स्थिति में बर्स्ट इनटू का प्रयोग होता है। ऐसे बर्स्ट अपॉन का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी देश पर आक्रमण जो होता है तो बर्स्ट अपॉन। दिस काउ बिलोंग, सब याद रखना है, बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, दिस काउ बिलोंग्स टू माई अंकल। सी ब्लस्ड मतलब शर्म से झेप जाना, तो ब्लस्ट के साथ विथ, सी ब्लस्ट विथ शेम। यहां ब्लस्ट के साथ विथ भी लिख सकते हैं, फॉर भी लिख सकते हैं, ब्लस्ट के साथ दोनों प्रीपोजिशन आता है, ब्लस्ट विथ सेम या ब्लस्ट फॉर सेम, मतलब शर्म से झेप जाना, पानी पानी हो जाना। आई एम टायर्ड, देखिए टायर्ड में दो प्रयोग है, टायर्ड विथ वर्क मतलब काम से थक जाना, जैसे आई एम टायर्ड विथ दिस वर्क, मैं इस काम से थक गया हूं करते करते। ही वॉज टायर्ड ऑफ, अब देखिए टायर्ड ऑफ का मतलब हो जाता है जो काम है, जो आप काम करते हैं, अब उस काम को करने से ऊब गए, अब करने की इच्छा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब टायर्ड ऑफ टीचिंग, जैसे ही वॉज टायर्ड ऑफ टीचिंग, वह पढ़ाने से ऊब गया है, मतलब वह अब पढ़ाना आगे नहीं चाहता है। ही इज श्योर ऑफ सक्सेस, श्योर के साथ याद रखेंगे, श्योर ऑफ होता है,
सर्टेन ऑफ भी होता है, तो ये आपको रटना होगा, श्योर ऑफ। तो अधिकतर इसमें रटने वाला ही चीज दिए हैं। His suggestion was helpful। हेल्पफुल के साथ टू लगता है। His dress is made of silk। अब उसका ड्रेस जो है सिल्क का बना हुआ है, तो इसका मतलब सिल्क नजर आता है उसमें। तो किसी चीज से अगर कोई चीज बना हुआ है और वह चीज नजर आता है तो मेड ऑफ, जैसे लकड़ी की कुर्सी है तो लकड़ी नजर आता है तब मेड ऑफ। अब फ्रॉम कब करते हैं? जिस चीज से बना वह अपने ओरिजिनल रूप में नजर नहीं आता है। जैसे दिस वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, फ्रॉम लगा मतलब अब ग्रेप्स उस रूप में अपने रूप में नहीं है, नजर नहीं आता है, तब मेड फ्रॉम करते हैं। आई स्टिल डिपेंड, डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन। आई स्टिल डिपेंड ऑन या अपॉन माई पेरेंट्स, तो डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन। शी इज ग्रीडी, ग्रीडी के साथ याद रखें, ग्रीडी फॉर होता है, ग्रीडी फॉर मनी। आई हैव नो कैपेसिटी, कैपेसिटी के साथ फॉर लगता है प्रीपोजिशन। आई हैव नो कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क। He has an acquaintance, acquaintance मतलब परिचय। अब इसमें याद रखेंगे acquaintance के साथ हमेशा with आता है। अब इसमें कोई चीज सोचना ही नहीं है, जिसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है उसको याद करना है। और छोटे छोटे वाक्य में हमने दिया है ताकि आप इसको छोटे छोटे वाक्य से समझ सकें। Why are you laughing at him? laugh at या mock at, MOCK, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। मोक एट, हंसी उड़ाना। लाफ एट, के ऊपर मुस्कुराना, स्माइल एट। जैसे ही वाज स्माइलिंग एट मी, वह मुझ पर मुस्कुरा रहा था। पोवर्टी कम्स ऑफ आइडलनेस, मतलब किसी चीज के स्रोत बताने के लिए कोई चीज कहीं से आता है तो स्रोत बताने में यहाँ पर कम्स के साथ ऑफ। जैसे ही कम्स ऑफ ए रिच पेरेंट्स, वह अमीर परिवार से आता है, तो उसका संबंध बताता है। डिड ही स्टे, घर पर का अंग्रेजी एट होम होता है। एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। डिड ही स्टे एट होम यस्टरडे। मिल्क सेल्स एट RS45 ए लीटर। कीमत बताने में आपको पढ़ाए हैं, कीमत बताने में एट का प्रयोग किया जाता है। गति बताने में एट का प्रयोग किया जाता है। टेम्परेचर बताने में एट का प्रयोग किया जाता है। डिस्टेंस बताने में, इतनी दूरी से डिस्टेंस बताने में एट का प्रयोग किया जाता है। जरूर इस चीज को रिवीजन करते रहेंगे। ही वॉज बोर्न, अब देखिए आपका आया है महीना, डेट और ईस्वी सन, तीनों रहे तो ऑन जून 9, 2001, तो इसमें ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर सिर्फ रहता 2001 में तो इन का प्रयोग करते, अप्रैल में या जून में तो इन अप्रैल या इन जून। लेकिन डेट भी उसमें साथे आ जाए तो लिखेंगे ऑन का प्रयोग। द पार्क इज क्लोज टू माई रेसिडेंस, क्लोज के साथ टू के नजदीक है, मेरे रेसिडेंस के मतलब नजदीक है, क्लोज है, तो क्लोज के साथ याद रखेंगे क्लोज। ही इज वेरी क्लोज टू मी, वह मेरा बहुत नजदीकी है, तो क्लोज के साथ प्रीपोजिशन एट लगेगा, सॉरी टू लगेगा, क्लोज टू लगेगा। वी मस्ट बी फेथफुल, फेथफुल के साथ बिल्कुल याद रखेंगे फेथफुल टू होना चाहिए, फेथफुल टू आवर मास्टर। ही इंक्वायर्ड ऑफ पर्सन, इसमें इंक्वायर में याद रखिए किसी व्यक्ति से पूछताछ करते हैं तो इंक्वायर ऑफ ए पर्सन, किसी मतलब किसी मैटर का तो इनटू,
द मैटर, इनटू द केस, इनटू द मर्डर। तो व्यक्ति से ऑफ और किसी केस का या मर्डर केस हो या किसी तरह का बात हो, उस चीज के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ही हैज नो कंट्रोल, देखिए नाउन के रूप में यहाँ कंट्रोल है, तो नाउन के रूप में जब कंट्रोल आता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन ओवर आता है, प्रीपोजिशन ओवर। सी रिलायड, रिलाई का मतलब भरोसा करना, तो रिलाई के साथ ऑन। सी रिलाइड ऑन माई कोऑपरेशन, रिलाइड ऑन, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, वह मेरे सहयोग पर जो है सो रिलाई करती है, भरोसा करती थी, पास्ट में है। वी हैव ड्यूटी, हम लोगों का कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति, तो व्यक्ति के प्रति के अर्थ में टू का प्रयोग करते हैं या टुवर्ड्स का भी प्रयोग करते हैं। ही इज वेरी काइंड या अनकाइंड, काइंड मीन्स और अनकाइंड उसका अपोजिट हो गया। वह हम लोगों के प्रति बहुत दयालु है या बहुत निर्दयी है, तो काइंड या अनकाइंड के साथ टू लगेगा। एक बात और याद रखेंगे, अगर काइंड है और उसी शब्द से उसका अपोजिट वर्ड बनता हो काइंड अनकाइंड, तो जो काइंड लेगा प्रीपोजिशन वही अनकाइंड लेगा। जैसे सेटिस्फाइड तो डिससेटिस्फाइड दोनों विथ लेता है, प्लीज्ड डिसप्लीज्ड दोनों विथ लेता है। तो यह दिमाग में रखेंगे कि जोन शब्द का अपोजिट उसी शब्द से बने तो दोनों के साथ सेम प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, लेट मी ग्लांस, दृष्टि डालना, ग्लांस, ग्लांस के साथ याद रखेंगे एट। लेट मी ग्लांस एट दैट ब्यूटीफुल साइट। एन इंक्वायरी वाज मेड, इंक्वायरी के साथ ध्यान रखेंगे इनटू आता है, इंक्वायरी वाज मेड इनटू दिस केस, यहाँ इंक्वायरी के वजह से इनटू आया है। ठीक है, आई हैव नो रिलायंस, रिलायंस के साथ ऑन याद रखेंगे, रिलायंस बना है रिलाई, भरोसा करना, रिलाई के साथ भी ऑन आता है, रिलायंस के साथ भी ऑन आता है। ही वॉज एक्यूज्ड, आरोपी है, एक्यूज्ड ऑफ, बिल्कुल याद रखेंगे, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, मतलब वह चोरी, उस पर चोरी का आरोप है। आई वॉज नॉट अवेयर, अब देखिए अवेयर मतलब जानकारी है, अनअवेयर मतलब जानकारी नहीं है, दोनों के साथ सेम प्रीपोजिशन, अवेयर ऑफ अनअवेयर ऑफ। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट मतलब मुझे वास्तविकता की जानकारी नहीं थी, अवेयर ऑफ, अवेयर का उल्टा अनअवेयर, तो निश्चित रूप से अनअवेयर के साथ भी ऑफ लगेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। देयर इज नो लिमिट टू हिज जील, लिमिट के साथ टू, लिमिट टू मतलब उसके उत्साह की कोई सीमा नहीं है। कोई अच्छा रिजल्ट आया होगा, कोई खुशी के पल आए होंगे, तो उसके जील, जील माने उत्साह, उसके उत्साह की कोई सीमा नहीं है, तो लिमिट के साथ टू। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, विथ दिस बुक, इस किताब को लेकर, मतलब किताब के साथ संबंध जोड़ने के लिए आया है कि जो किताब लिए हुए है इस किताब को लेकर तुम क्या करना चाहते हो, तो किसी चीज को लेकर के अर्थ में विथ का प्रयोग होता है। ही परसिस्टेड, याद रखेंगे ही परसिस्टेड, परसिस्टेड मतलब जोर डालना, परसिस्टेड के साथ इन आता है, परसिस्ट इन जारी रहना, परसिस्टेड रहा। ही परसिस्टेड इन सेइंग दिस मतलब किसी कार्य को करने के लिए किसी कार्य को वह परसिस्ट करता रहा, मतलब निरंतर वो चलता रहा, तो परसिस्ट के साथ इन। ही असिस्टेड, असिस्ट मतलब मदद करना, असिस्ट के साथ इन याद रखना है। सी असिस्टेड इन डूइंग दिस, उसने इस कार्य को करने में असिस्ट किया मतलब मदद किया। His eyes rested on, rested के साथ on my face,
तो इसका मतलब हुआ रेस्ट ऑन का मतलब यहाँ हुआ घूर घूर कर देखना, मतलब उसने मेरे चेहरे को घूर घूर कर देखता रहा, एकटक देखता रहा, तब रेस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है। या आप पीलो पर, तकिया पर आप हेड जो रखते हैं तो रेस्ट ऑन होता है, मतलब टेक कर रखना। तो हिज हेड he rested his head on the pillow, मतलब उसने अपने हेड को टिकाया पीलो के ऊपर। तो यहाँ पर के ऊपर टिकाना के भी अर्थ में रेस्ट ऑन होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें रटना है, इसका कोई नहीं कह सकता है कि कोई टेक्निक है, टेक्निक नहीं है। कोई टेक्निक कहे उसको मत मानिए, जो याद करना है उसको याद करना है। तो इस तरह का अभी एक्सरसाइज ऑफ वर्क अभी बहुत चलेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इतना आपका हम एक्सरसाइज करें कि आप उसको कर करके आप कंपटीशन तक आप निश्चिंत हो जाए, क्योंकि यह लंबा प्रक्रिया है, लंबा प्रक्रिया में जाएगा। जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उसके साथ कौन स्थिति में कौन प्रीपोजिशन लगते हैं, तो अभी जो है सो इसका जो सीरीज जो है ये लंबा चल रहा है और यह इसका पार्ट 21 था। ठीक है, धन्यवाद।